राधे राधे। तो आज बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली के जो 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, वो किन चीज़ों के कारक होते हैं और किन चीज़ों को आपकी लाइफ में, आपके जीवन में रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपकी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस मतलब आप। आप, आपका स्वभाव, आपकी जो शारीरिक बनावट है और आपका लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, इन सब चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है फर्स्ट हाउस। यानी कि आप गुस्से वाले होंगे या इमोशनल होंगे, आप लंबे होंगे या हाइट कम होगी या अ, आपकी हेल्थ ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, इन सब चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है फर्स्ट हाउस। फिर बात करेंगे सेकंड हाउस की यानी कि द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव रिप्रेज़ेंट करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी वाणी कैसी होगी। उसके बाद कुटुंब को रिप्रेज़ेंट करता है यानी कि आपकी फैमिली से आपके संबंध कैसे होंगे और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी धन भाव होता है ये, आपका संचित धन, मतलब आपकी सेविंग्स कितनी होगी, आपके पास कितना पैसा होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। उसके बाद बात करेंगे थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके छोटे भाई-बहनों को रिप्रेज़ेंट करता है, हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बोलते हैं कि थर्ड हाउस में कोई सॉफ्ट ग्रह नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट ग्रह होना चाहिए जैसे कि शनि। और उसके बाद थर्ड हाउस छोटी यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट जर्नीज को। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव अ, के जो कारक होते हैं वो होते हैं मून यानी कि चंद्रमा। यानी कि आपकी माँ, आपकी माता से आपके संबंध कैसे होंगे, यहाँ तक कि ये भी बताया जा सकता है कि बचपन में आप अपनी माँ से कहीं दूर तो नहीं हो जाएँगे, या माँ के पास रहेंगे, आप माँ से संबंध कैसे होंगे, आपकी माँ की जो तबीयत है उसके बारे में भी फोर्थ हाउस से बताया जा सकता है। इसके बाद जो लग्ज़री घर, गाड़ी, पैसा, ये सब मतलब सुख भाव इसको बोल सकते हैं, ये सब आपकी लाइफ़ में कितना रहेगा, किस ऐज में आएगा, और इसके अलावा आपका होम टाउन यानी कि बर्थ प्लेस के बारे में भी फोर्थ हाउस से बताया जा सकता है। लैंड, ज़मीन, घर आप कब खरीदेंगे और आपके जीवन में कितने घर, कितनी ज़मीन है, ये भी बताया जा सकता है चतुर्थ भाव से, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। फिर बात करेंगे फिफ्थ हाउस की यानी कि पंचम भाव की। पंचम भाव रिप्रेज़ेंट करता है एजुकेशन को, संतान को और प्रेम को, यानी कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपको कैसे पार्टनर्स मिलेंगे, आपकी पढ़ाई हायर होगी या कम होगी या फिर रुकावटें तो नहीं आएँगी आपकी पढ़ाई में, इस सब को बताता है। और उसके बाद संतान आपकी कैसी होगी, यहाँ तक कि ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव से ये भी बताया जा सकता है कि आपकी पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री। उसके बाद बात करेंगे सिक्स्थ हाउस यानी कि षष्ठम भाव। षष्ठम भाव यानी कि रोग, रिपु, ऋण। जी हाँ, रोग यानी कि बीमारी आपकी लाइफ में कैसी रहेगी, किस टाइप की बीमारी आपको आ सकती है और आप बीमारियों को हरा पाएँगे या नहीं? शत्रु आपके कितने होंगे और शत्रु को आप हरा पाएँगे या नहीं? इसके अलावा ऋण यानी कि लोन आपकी लाइफ में, कर्ज़ा तो ज़्यादा नहीं होगा या फिर कर्ज़े को आप उतार पाएँगे या नहीं? इसी को रिप्रेज़ेंट करता है सिक्स्थ हाउस यानी कि षष्ठम भाव। उसके बाद बात करेंगे सेवेंथ हाउस यानी कि सप्तम भाव। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये भाव होता है विवाह का, लाइफ पार्टनर का। तो आपकी शादी कैसे चलेगी? आपकी शादी होगी या नहीं, कितनी जल्दी होगी, कितनी देर से होगी और लाइफ पार्टनर से आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसको बताता है सेवेंथ हाउस। और उसके अलावा बिज़नेस पार्टनर से आपके संबंध कैसे होंगे, बिज़नेस आप कैसा कर पाएँगे, सक्सेसफुल होगा या नहीं बिज़नेस, इसको भी रिप्रेज़ेंट करता है सेवेंथ हाउस। उसके बाद बात करेंगे एट्थ हाउस यानी कि अष्टम भाव की। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव बोला जाता है। तो आप दीर्घायु होंगे या अल्पायु, आपको किन चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष का भी, क्योंकि ये भाव है, स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा, ये भी इससे पता चलता है। उसके बाद जो आपके इन-लॉज़ होते हैं, आपका जो ससुराल होता है, उसका भाव भी यही है। और उसके बाद अचानक जो लॉस और अचानक गेन, मतलब अचानक किसी चीज़ का नुकसान होना या अचानक कुछ चीज़ मिलना, उसका भी कारक होता है एट्थ हाउस। तो जब भी एट्थ हाउस में शनि होते हैं तो आपको दीर्घायु ज़रूर देते हैं, लेकिन बीमारियाँ आपके पास टाइम-टाइम पे आती रहती हैं और कोई दीर्घकालिक बीमारी यानी कि लंबी बीमारी भी आपको हो सकती है। फिर बात करते हैं नाइन्थ हाउस यानी कि नवम भाव की। तो नवम भाव रिप्रेज़ेंट करता है पिता को, धर्म को और अ, विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने को। इन सब और हायर स्टडीज़ को भी नाइन्थ हाउस रिप्रेज़ेंट करता है। और इसके अलावा भाग्य भाव,
भाग्य भाव होता है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, ये भी नवम भाव से पता चलता है। फिर बात करेंगे दशम भाव यानी कि 10th हाउस। 10th हाउस रहता है कर्म भाव, यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में रहेगा, किस फील्ड में आप अगर करियर बनाएँगे तो आपका करियर अच्छा चलेगा। कहीं आपके करियर में बीच-बीच में ब्रेक्स तो नहीं आएँगे। ये सब पता चलता है 10th हाउस में आपके कर्म स्थान पर आपके करियर में चलेगी या नहीं। लोगों से आपकी कैसी बनेगी कर्म भाव से, ये पता चलता है दशम भाव से। फिर बात करेंगे 11th हाउस यानी कि एकादश भाव की। जैसे कि मैंने 3rd हाउस बताया आपके छोटे भाई-बहनों का भाव होता है। वैसे ही 11th हाउस आपके बड़े भाई-बहनों का भाव होता है, आपके मित्रों का भाव होता है और लाभ भाव भी होता है और डिज़ायर्स इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो 2nd भाव जो मैंने बताया था संचित धन का भाव होता है यानी कि आपकी सेविंग्स कितनी होगी और 11th हाउस यानी कि आपकी करंट मनी यानी कि आपकी आय कितनी होगी और कैसे होगी, किन तरीकों से होगी, ये भी 11th हाउस से पता चलता है। फिर बात करेंगे 12th हाउस की, यानी कि द्वादश भाव की। तो जो द्वादश भाव है वो व्यय को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 11th हाउस आपका आय को रिप्रेजेंट करता है, द्वादश भाव आपके व्यय यानी कि खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी या फिर विदेश में जाकर आप बस सकते हैं या नहीं, जेल और हॉस्पिटल का भाव भी 12th हाउस से बोला जाता है। 12th हाउस को माना जाता है कि आप क्या जेल जा सकते हैं? क्या आपको हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो अब मैं एक आपको रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। किसी भी भाव को ले लीजिए, कोई भी भाव एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे कि मैंने 12th हाउस बताया, खर्च को और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप एक चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएँगे, तो आपका खर्चा कम होगा। ऐसे ही आप सभी भाव की रेमेडीज़ खुद से कर सकते हैं, मतलब उस भाव की अच्छी चीज़ को आप कर लें, तो बुरी चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।